अरे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दो उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा गांडीव अर्जुन भीम वीर। अरे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दो उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा गांडीव अर्जुन भीम वीर। यह बात आप सुना होगा, यह बात आपको सुना होगा। हे खग हे मृग मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृगनयनी। हे खग हे मृग मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृगनयनी। भगवान राम एक सीता को खोज रहे थे, आज एक सीता को खोज रहे थे। वह पूछते फिरते थे, और आज सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों हिंदू अपनी बेटी को खोज रहे हैं। आज अपने हिंदू अपनी बेटी को खोजे हैं। ये इंडी गठबंधन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सनातन धर्म को समाप्त करो, रामायण को जलाओ, हिंदू बेटियों का अपहरण करो, उसे प्यार का पैगाम दो और उसे जलाकर मार दो। उसे वह कबूल नहीं करता है, कबूल करता है तो उसका 35 टुकड़ा करो, कबूल नहीं करता है तो उसको कॉलेज कैंपस में उसको मार दो। ये पैगाम है पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का, और देश के विरोधी दल इंडी गठबंधन और क्षेत्रीय जितनी भी पार्टियां हैं, ये सबों का एक ही नारा है, जो हिंदुओं को समाप्त करो, हिंदुओं की बेटी के साथ ज्यादती करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत सारे राजनीतिक दलों ने कहते हैं मोदी मुसलमानों को भयभीत कर रहे हैं, मोदी मुसलमानों को भयभीत कर रहे हैं। ये क्यों कह रहे हैं? ये उन्हीं के समर्थक हैं, उनके वोट बैंक पर हमारा अधिकार है, वह उनके वोट बैंक पर हमारा अधिकार है, और यह नहीं देखते हैं जो हमारे कितने हिंदुओं को, और हिंदुओं को जातिगत जनगणना में बांट दो, हिंदुओं को जातिगत जनगणना में बांट दो, और हम हिंदुओं के साथ वह अकेला जाति रहेगा, अकेला, तो तब तो उसे हम 20% हैं, हम 40% हैं, तब तो उसका अपहरण करेगा, तब तो उसे रावण ने आदेश दिया था जहाँ पर सुंदर लड़कियाँ पकड़ा गए उसका उठा लो, और जहाँ पर धन मिले उसको लूट लो। ये पूरे भारत में ये हो रहा है, ये पूरे भारत में हो रहा है। और हम मुसलमान भाइयों से अपील करना चाहते हैं, आप मोदी को, भाजपा को वोट दें। आज मुसलमान भाई चीन में उइगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, चीन में उइगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, यह आप अच्छी तरह से भली भांति परिचित हैं। पाकिस्तान में आतंकवाद जहाज, कोई मुसलमान पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है, कोई मुसलमान पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है, कोई मुसलमान बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है, कोई मुसलमान ईरान, इराक, सीरिया और लेबनान में सुरक्षित नहीं है। क्यों? कुशल नेतृत्व नहीं है, आतंकवाद जिहाद का पैगाम है, तुम हमको मारो, हम तुमको मारेंगे। ये इस्लाम नहीं है, ये मोहम्मद पैगंबर का इस्लाम नहीं है, ये मोहम्मद पैगंबर का संदेश नहीं है। वे आपसी प्रेम भाई का, भाईचारा का संदेश देते थे, लेकिन ये सत्ता के लोग में आप हिंदुओं को काटो। पाकिस्तान से हिंदुओं को कितना, क्या लाख का हो, क्या लाख का भगा दिया गया, मार दिया गया जम्मू कश्मीर में। लेकिन आज मोदी और योगी हैं, आज भारत के मुसलमान 100% सुरक्षित हैं। आज मोदी और योगी भारत में हैं, 100% मुसलमान सुरक्षित हैं। इतना आप चीन में देखें, आप पाकिस्तान में देखें, आप ईरान में देखें, आप इराक और सीरिया में देखें, किस प्रकार से मुसलमान भाई का कत्लेआम होता है, कितने प्रकार से गाजा पट्टी में हुआ। लेकिन भारत का मुसलमान सुरक्षित हैं। और ये अगर इंडी गठबंधन के साथ जाते हैं
ये जाने क्योंकि आप मोदी और योगी एक मजबूत, कोई भी कितना भी आतंकवादी बड़ा हो, कितना भी देश शक्तिशाली देश हो, चाइना हो, उसे हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है भारत के तब आंख उठा कर देखे। हमारे हिंदू भाई या भारत के और हमारे हिंदू भाई, हमारे मुसलमान भाई, जब एक एक योजनाओं का लाभ उन्हें बराबर में दिया जाता है, अधिकांश दिया जाता है, और मोदी और योगी तो भारत सुरक्षित है, भारत के मुसलमान सुरक्षित हैं। लेकिन ये इंडी गठबंधन ये बता रहे हैं मोदी, योगी और भाजपा मुसलमान विरोधी हैं, और ये प्रोटेक्शन, ये बहकावा देते हैं जो हिंदुओं को काटो, हिंदुओं लड़की को उठा के ले जाओ और जातिगत गणना करवाओ। लेकिन आपको याद होगा रावण का अंत कैसे हुआ, आपको ज्ञात होगा कौरव का अंत कैसे हुआ, क्योंकि कौरव का सर्वनाश क्यों हुआ? कृष्ण पांडव के साथ था, कृष्ण पांडव के साथ थे, और राम महाराजा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने संदेश दिया, एक सीता का अपहरण करते हो उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो, एक सीता का अपहरण करते हो तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। राम विमुखिया हाल तुम्हारा, राह नुकुल में वो बन्हारा, राम विमुखिया हाल तुम्हारा, राह नुकुल में वो बन्हारा। आप इस आचरण को अगर आप अपनाते हैं, सीता का, हमारे हिंदू बेटियों का आप अपहरण करते हैं और उसके साथ जाति करते हैं, तो राम हमारे साथ हैं, राम हमारे साथ हैं, मोहम्मद पैगंबर हमारे साथ हैं, मोहम्मद पैगंबर हमारे साथ हैं, जीसस क्राइस्ट हमारे साथ हैं, भगवान बुद्ध और ईसा मसीह हमारे साथ हैं। तो अंजाम क्या होगा? यहाँ पर सत्य है वही सत्ता है, यहाँ पर राम है वही सत्य है। और इसलिए आप मुसलमान भाई को, भाजपा को, नरेंद्र मोदी को, योगी को और भाजपा को वोट दे। ये इंडी गठबंधन के बहकावे में जिस प्रकार से पाकिस्तान के मुसलमान सुरक्षित नहीं है, जिस प्रकार चाइना के मुसलमान सुरक्षित नहीं है, जिस प्रकार ईरान और इराक और सीरिया का मुसलमान सुरक्षित नहीं, उसी प्रकार से ये आपको बेनकाब करेंगे। इनके बहकावे में आते हैं, झूठा दिलासा दिलाना इनका काम है, झूठा दिलासा दिलाना इनका काम है। रामायण को कौन जलाया? कोई मुसलमान तो नहीं जलाया, हिंदू ने जलाया। रामायण की व्याख्या किसने की? रामायण की व्याख्या किसने की? हिंदुओं ने किया, प्रोफेसर ने किया। और ये क्षेत्रीय दल, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री या संसद क्या बोले? भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं है। और सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म कैंसर डिजीज है, कोरोना पॉजिटिव है, कौन कौन सी बीमारियां हैं सनातन धर्म। लेकिन सनातन धर्म हम हिंदुओं को एक साथ करते हैं। केवट के नौ को सबरी के आश्रम में राम जाते हैं और निषाद राज को गले लगाते हैं। भरत सम भाई, ये हमारे भारत के भाई हैं। हिंदुओं में जाति है, जाति रहेगा, लेकिन हम एक हिंदू हैं, हम एक मुसलमान हैं, हम एक भारतीय हैं, हम एक हिंदुस्तानी हैं। हमारे बीच में हम एक हिंदुस्तानी हैं। यह बात आपको ज्ञात होना चाहिए, यह बात आपको करना पड़ेगा, यह आपको समझना पड़ेगा। अखंड भारत की बात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, अखंड भारत की बात। ये इंडी गठबंधन क्या करते हैं? जातिगत गणना करवाओ, क्योंकि हम तो सत्ता में नहीं आ रहे हैं, हम सत्ता में नहीं आ रहे हैं तो हम तो आग लगाएंगे ही। हम सत्ता में सब जातिगत गणना हुआ, 80% हिंदू हैं, 20% में और लोग हैं। 80% तो वोट हिंदू को देगा, हिंदू के पास कोई विकल्प नहीं है। अगर मोदी या योगी सत्ता से हट जाते हैं तो आज जो दिल्ली में हुआ, आज जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, पूरे भारत में हो रहा है, कहीं पर किसी हिंदू का बेटी सुरक्षित नहीं रहेगा, कहीं पर किसी हिंदू का बेटा सुरक्षित नहीं रहेगा।
क्यों? ये इंडी गठबंधन के नेताजी प्रोटेक्शन देते हैं उनको, उनकी सुरक्षा के लिए। हिंसा नहीं होती है, कार सेवकों को गोलियां चलाई जाती है, हिंसा नहीं होती है, आडवाणी का रथ रोका जाता है, हिंसा नहीं होती है तो रामायण को जलाया जाता है, और राम मंदिर जब बनता है धमकी जाता है खून की नदियाँ बहा देंगे, खून की नदियाँ बहा देंगे। लेकिन कहाँ होता है कुछ, क्योंकि मोदी और योगी है तो आप भारतवासी सुरक्षित हैं, हमारे मुसलमान भाई 100% सुरक्षित हैं, हमारे हिंदू भाई के पास में कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मोदी योगी और भाजपा को वोट दें, आपके पास विकल्प नहीं है। ये इंडी गठबंधन के नेता, ये क्षेत्रीय दल जितने भी हैं, वे 62 में क्या कहते थे? चाइना कहता था हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू चीनी भाई। और उस समय के कम्युनिस्ट पार्टी क्या कहते हैं? वेलकम चाइना, वेलकम चीनी, वेलकम चाइना, वेलकम चीनी। और ये भारत विरोधी हवा को देते थे। इसलिए आप इनको, जो धर्म की बात करता है, जो युधिष्ठिर को जाने दीजिए, राहुल गांधी ऐसे चिल्लाते रहेंगे इंडी गठबंधन को छोड़ दीजिए, भाजपा को, मोदी को, योगी को वोट दें। और ये सत्ता है, सत्ता के साथ रहना, और ये सनातन धर्म के रक्षक हैं, सनातन धर्म के रक्षक हैं। ये रहेंगे तो हमें बाल बाका कोई नहीं कर सकता है। हमारी बेटियां सुरक्षित होगी, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। यह आपको सोचना पड़ेगा। बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। इसलिए हम मोदी और योगी और भाजपा को वोट देने का प्रयास करें, और वोट दे भाजपा को, योगी के। हम 400 के पार रहेंगे। एक मजबूत सरकार, एक मजबूत भारत दुश्मन देख कर के वह भाग जाता है। एक मजबूत भारत, 62 में चाइना से हम हार गए। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उनकी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को 2 भागों में बांट करके अमेरिका और चाइना दोनों को दिखा दिया कि भारत में क्या ताकत है। आज वही ताकत मोदी और योगी में है। भारत के तब कोई आँख उठा के नहीं देख सकता है, लेकिन आपको भाजपा को वोट देंगे। एक मजबूत भारत, एक विकसित भारत की कल्पना मोदी जी, योगी जी कर रहे हैं। हमारे मोदी और योगी के राज्य में भारत के मुसलमान 100% सुरक्षित हैं। हिंदुओं का तो आधार ही है, क्योंकि इंडी गठबंधन अपना रूप दिखा दिए हैं। जो हम राजा महाराजा ऐसे करते थे, राजा महाराजा, आज के सामंतवादी पूर्व मुख्यमंत्री जितना मांझी बोले थे ना, पुराने सामंत शाही से खतरनाक है आधुनिकतम सामंत शाही। आधुनिकतम आतंकवादी जो है, आधुनिकतम सामंत शाही जो पैदा लिए हैं। हम मोदी को रोकेंगे, हम मोदी को रोकेंगे। मोदी चोर है, चौकीदार चोर है। जो कहने वाले हैं इस सत्ता में कहीं नहीं आ रहे हैं। ये अगर सत्ता में आते हैं, आप हिंदुओं के साथ जो जाति हुई है, आप पश्चिम बंगाल को देखें, नहीं आदिवासी सुरक्षित है, नहीं हिंदू सुरक्षित है। ये सत्ता के लोलुप आपका जातिगत गणना करवा करके आपको बर्बाद करेंगे। इसलिए हिंदुओं जागो और 100% हिंदू भाजपा को वोट दो, 100% मुसलमान भाजपा को वोट दे। मोदी और योगी के नेतृत्व में एक मजबूत भारत रहेगा, एक मजबूत हिंदुस्तान रहेगा। यह आपको सोचना पड़ेगा। थैंक्स।